भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच, कोई इसे बॉयकॉट कर रहा है तो कोई ये कह रहा है कि कैसे एक बार फिर से भारत पाकिस्तान को मज़ा चखाएगा। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आखिरकार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से कितनी कमाई होने वाली है, विपक्ष का विरोध क्यों है और सरकार की क्या कोई मजबूरी है, और ऐसी कौन सी अंदर की बात है जो कि बाहर आ गई है। देखिए, आज बड़ा दिन है और अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इनसाइड स्टोरी क्या है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है। सबसे पहला कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से कितनी कमाई होने वाली है, विपक्ष क्यों सरकार को घेर रहा है। दूसरा, देखिए कैसे विरोध के बावजूद भी मैच कराना सरकार की क्या मजबूरी है और कौन सी मजबूरी है। तीसरा, आप देखेंगे पहलगाम के पीड़ित और विपक्ष का जमकर विरोध हो रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी तक पहलगाम के घाव भरे भी नहीं हैं और ये मैच करा रहे हैं। चौथा, देखिए मैच कराने से क्या राजनीति में नुकसान संभव है। और पांचवा, देखिए कैसे इस बार भारत पाकिस्तान का क्रेज कितना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ टेक्निकल डिटेल्स बताना चाहती हूँ आसान भाषा में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से कितनी कमाई हो रही है। देखिए, ये जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है तो ये ACC जो है हर साल एशिया कप, हर 2 साल में एशिया कप कराता है। ACC मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल, ACC। अब भारत, आप देख लीजिए, इस बार जो ये मैच होने वाला था ना, होस्ट था, यानी हम मेजबानी कर रहे थे। तो ऐसा होता कि पाकिस्तान की टीम भारत आती, लेकिन जो पहलगाम में हुआ, फिर उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके बाद हमने पाकिस्तान से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। उनके सेलिब्रिटीज से लेकर क्रिकेटर्स से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर सबको, उन सबका अकाउंट विथहोल्ड करवा दिया, हमारे इधर बैन करवा दिया। लेकिन अब देखिए मैच हो रहा है और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कैसे पहले भारत होस्ट था लेकिन फिर अब इसको दुबई और अबू धाबी में शिफ्ट कर दिया गया और जो ये आज का मैच खेला जाने वाला है वो दुबई में खेला जाने वाला है। कमाई का जरिया अब क्या होता है, देखिए इसमें भर भर के कमाई होगी, ये तो आप जानते हैं, लेकिन कितनी होगी, कैसे होगी, ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे बड़ा जरिया क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग। और भारत में इतने ज़्यादा व्यूअर्स हैं कि भारत इन सब में किंग है। नहीं खेलेंगे तो ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स को नुकसान होगा। टूर्नामेंट में देखिए 3 तरीकों से कमाई होती है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो एक बड़ा हिस्सा होता है सेंट्रल रेवेन्यू, जो कि 60% से लेकर 70% तक का होता है, वो मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं। टाइटल स्पॉन्सरशिप होती है। टाइटल स्पॉन्सरशिप यानी एकदम आपको जो बीच में टी-शर्ट्स पे नाम दिखते हैं और जो वो लोगों पे नाम दिखता है। पहला तो ये हो गया 60 से 70%। दूसरा होता है विज्ञापन और प्रमोशनल रेवेन्यू, इसमें एड्स आ गए, इसमें 20 से 30% हिस्सा आप ले लीजिए। और फिर जो बचता है लोकल रेवेन्यू, वो 10% होता है, जैसे टिकट्स और दूसरी चीज़ें। मैं आपको बता देती हूँ 2024 से लेकर 2031 का ये जो पूरा का पूरा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया को मिला हुआ है, यानी SPNI। तो 2031 तक जो भी मैचेस होंगे और 2024 से शुरू होते हैं, वो सबका ब्रॉडकास्टिंग राइट सोनी के पास है। तो $170 मिलियन यानी 1430 करोड़ रुपए में सोनी ने ये राइट्स खरीदे हैं। पाकिस्तान के PTV स्पोर्ट्स ने भी 40 करोड़ रुपए के ये राइट्स खरीदे हैं, यानी सिर्फ पैसे भारत को नहीं मिलेंगे, मुनाफा भारत का नहीं होगा, साथ में पाकिस्तान का भी होगा। भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव पर आपको ये मैचेस देखने को मिलते हैं। और आप सुनिए अब टीवी एड्स की कीमत, हर 10 सेकंड के 14 लाख से लेकर 16 लाख के टीवी एड्स बिक रहे हैं। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड के 14 से 16 लाख रुपए। 5 करोड़ से लेकर 18 करोड़ तक के एड पैकेजेस बनाए गए हैं, यानी किसी को भी अगर इस बीच में अपना टीवी पे ऐड देना होगा तो उनको ये पैकेजेस खरीदने पड़ेंगे। दुबई की एक कंपनी है DP वर्ल्ड, वो इस बार टाइटल स्पॉन्सर है और साथ में स्पॉन्सर्स कौन कौन है, वंडर सीमेंट, हीरो मोटोकॉर्प, हायर, विमल इलायची, हेवल स्पॉन्सर हैं ये सारे के सारे। तो देखिए पूरी जितनी भी कमाई होती है ACC की, वो 5 हिस्सों में बांट देता है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जो ये पूरी कमाई होती है, इन सबको 15-15% हिस्सा मिलता है। एशिया कप में कुल करीब 800 करोड़ की कमाई होने वाली है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 800 करोड़ एक अनुमान बताया गया है, जिसमें से 500 करोड़ सोनी को मिलेंगे और 120 करोड़ रुपए BCCI को मिलेंगे।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 116 करोड़ रुपए कमाई की उम्मीद है, ऐसा वहां के सोर्सेस कह रहे हैं। यानी हर किसी को मोटी कमाई होगी। आज भारत पाकिस्तान मैच में सोनी को 10 करोड़ की कमाई होने वाली, सिर्फ और सिर्फ आज के मैच के। बीते 20 सालों में भारत पाकिस्तान में जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें 10,000 करोड़ की कमाई हुई है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। विरोध के बावजूद मैच कराना सरकार की क्या मजबूरी है। देखिए, पहलगाम के बाद भारत ने पाकिस्तान से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। तो अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कहीं ये ट्रंप के दबाव में या पैसों के दबाव में तो नहीं हो रहा है। क्या पहलगाम के जो विक्टिम्स हैं, जो जाने गई है, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आज पैसा हो गया और इसलिए सरकार झुक गई और इसलिए आज पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं। भारतीय सरकार बोली कि बायलैटरल सीरीज तो नहीं होगी, लेकिन मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म से हम लोग पीछे नहीं हो सकते हैं, जैसे कि कॉमनवेल्थ, आईसीसी वर्ल्ड कप, ओलंपिक, एशिया कप, उससे हम पीछे नहीं हट सकते हैं, ये कहना है। और इसमें सरकार का ये कहना है कि भाई मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म से अगर आप हटते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान को ही फायदा हो जाएगा और भारत को नुकसान हो जाएगा। आज एक अनुराग ठाकुर की क्लिप भी वायरल हो रही है, उनका बयान वायरल हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं मजबूरी है सरकार की। अगर ऐसा नहीं किया तो सीधे पाकिस्तान को फायदा होगा। क्रिकेट की दुनिया में आपको भी पता है बीसीसीआई का दबदबा है, तो विपक्ष ये कह रहा है जब बीसीसीआई का दबदबा है तो बीसीसीआई ने स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों पैसों के चक्कर में हम लोग आज पाकिस्तान से वो मैच कर रहे हैं? और आपको पता है ना, बॉयकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच ट्रेंड कर रहा है। विपक्ष ने पूछा खून और क्रिकेट साथ कैसे हो सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो खून और मैच कैसे? पूर्व क्रिकेटर सहित बड़ी संख्या में लोगों का विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, महाराष्ट्र में विरोध हो रहा है, पुतले जलाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे बोलते हैं मोदी में देशभक्ति का धंधा किया है, पैसों के लिए वो ये मैच करा रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि क्या ट्रंप के दबाव में ये सब किया है। ओवैसी कह रहे हैं क्या 26 भारतीयों से ज्यादा कीमती आज आपके लिए पैसा हो गया है। हरभजन पूर्व क्रिकेटर वो कह रहे हैं जब तक रिश्ते नहीं सुधरते मैच और व्यापार नहीं करना चाहिए। और आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में भी विरोध के तौर पर एक पीआईएल दाखिल की गई थी, लेकिन उस याचिका पर कोई एक्शन नहीं हुआ। सरकार ने कहा भाई हम नहीं रोक सकते, हमारे हाथ में नहीं है। माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे हाथ में नहीं है। शुभम द्विवेदी की जो पत्नी है, शुभम द्विवेदी, जिनकी मौत हो गई थी पहलगाम में, जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है, उनकी बीवी बोल रही है। बीसीसीआई के यहाँ वो कह रही हैं कि बीसीसीआई वालों के घर में किसी के यहाँ मौत नहीं हुई है ना, इसलिए उनको हमारा दर्द पता नहीं है। ये हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं ये मैच खेलकर। बॉयकॉट ट्रेंड कर रहा है, पाकिस्तान को पैसा मिलेगा तो आतंकवाद बढ़ेगा, क्योंकि अगर उसको पास पैसा मिलेगा तो कहाँ लगाएगा, आतंकवाद में लड़ाएगा, ये उनकी पत्नी कह रही हैं। पुतले जलाए जा रहे हैं, विरोध हो रहा है, कांग्रेस हमलावर है। और ये भी हो सकता है, देखिए अब विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है, बिहार चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा सरकार के खिलाफ मिल गया है। अब इस बार कितना है भारत पाकिस्तान का क्रेज? देखिए, विरोध में बॉयकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, पिछली बार जैसा उत्साह नहीं है। भाई पहले के मैचेस में तो देखा गया है 4-4 मिनट में सारी टिकटें बिक जाती थी, लेकिन इस बार क्या देखा जा रहा है कि भाई जो नॉर्मल टिकट्स होती है वो तो बिक गई, लेकिन प्रीमियम टिकट अभी भी खाली है, अभी भी मिल रही हैं। रविवार 8 बजे वाला मैच सिर्फ ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो सिर्फ वार्म अप मैच है, दोनों टीम आसानी से सुपर 4 में पहुंच जाएगी, लेकिन जो असली रोमांच होगा, जो निर्णायक फैसला होगा, वो 21 सितंबर को होगा। फिर उसके बाद आगे फाइनल्स की तैयारी होगी, सुपर 4 में पहुंचने वाली आराम से पहुंच जाएंगे। रेस्टोरेंट्स, बार, होटल्स में इस बार स्क्रीनिंग नहीं की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नैरेटिव है कि जो भी ये मैच देखेगा उसको माना जाएगा कि वो देश के साथ नहीं है, उनको पहलगाम के जो है हमले का कोई भी फिक्र नहीं है। तो इस तरीके से एक नैरेटिव एक पूरा का पूरा बिल्ड हो रहा है। देखिए, कांग्रेस ने ये पोस्ट किया है, कांग्रेस के जो नेता लगातार कह रहे हैं कि भाई 1986 में भी तो इंडिया ने एशिया कप श्रीलंका के साथ बॉयकॉट किया था, क्योंकि श्रीलंका से हमारी टेंशन चल रही थी। 1990 में पाकिस्तान ने एशिया कप बॉयकॉट किया था क्योंकि वो भारत में हो रहा था। 1993 में एशिया कप इसलिए कैंसिल हो गया था क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही थी। 2008 में इंडिया ने जितनी भी चैंपियंस ट्रॉफी थी तो उसमें अपने आप को बाहर निकाल लिया था क्योंकि वो पाकिस्तान में थी। बीसीसीआई वॉज नॉट एज पावरफुल। अब कांग्रेस का कहना है बीसीसीआई तो पहले इतनी पावरफुल भी नहीं थी, अब तो बहुत पावरफुल है।
आईसीसी में सबसे ज्यादा दबदबा बीसीसीआई का ही है, तो बीसीसीआई चाहती तो कर सकती थी, लेकिन क्योंकि सरकार हमारी पहले कांग्रेस से कह रही, पहले हमारी सरकार थी, नेशनलिस्ट सरकार थी, तो इसलिए हम लोगों ने ये सब किया और आज की सरकार ये नहीं कर पा रही है। ये देखिए, भारत पाकिस्तान मैच पर पहलगाम आतंकी हमले में अपने पिता और भाई को खोने वाले सवीन परमार ने कहा कि मुझे मेरा भाई वापस दो, फिर पाकिस्तान के साथ मैच खेलें। इस तरीके से कहीं ना कहीं एक गुस्सा है, विरोध है। ये देखिए, शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या द्विवेदी ये कह रही हैं कि ये जो मैच है ना, उसके बाद जो पैसा पाकिस्तान को जाएगा वो क्या करेगा, ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने उनके ठिकाने बर्बाद किए वापस से उन ठिकानों को बढ़ाएगा। ये एक तमाचा है उन 26 परिवारों पर जिन्होंने अपने लोगों को खोया है पहलगाम में। बीसीसीआई वुड नॉट हैव अग्रीड टू एन इंडिया वर्सेस, बीसीसीआई को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था ये मैच, और चेंज लाकर बताना चाहिए था कि हम अपने बयानों को लेकर, हम हमारे स्टैंड को लेकर कितने ताकतवर हैं, लेकिन नहीं। तो अगर कोई भी, कुछ एक दो क्रिकेटर्स खड़े हुए हैं इसके खिलाफ, लेकिन अगर कोई भी रिस्पेक्ट देना चाहता है हमें, तो ये झूठी रिस्पेक्ट ना दे। इस तरीके से बयान आ रहे हैं। ये देखिए, आपको पता है ना आजकल जेमिनाई पर फोटोज बन रही हैं, ऐसी नैनो बनाना ट्रेंड वायरल हो रहा है, तो उसमें भी एक देखिए कि अभी तक तो ये तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी है, और इसके पीछे देखिए भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है। फिर आप देखिए, एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच नहीं होना चाहिए, थोड़े दिन पहले बेगुनाह भारतीय लोग शहीद हो गए थे। देश हित की बात करने वाले अब क्यों चुप हैं? क्रिकेट और पैसा इतना ज़रूरी है तो इतना जल्दी पाकिस्तान की कायराना हरकत को भूल गए। देखिए, बॉयकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है। अब मैं आपको कुछ बाइट सुना देती हूँ कि ओवैसी से लेकर पहलगाम के विक्टिम्स क्या क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति देशभक्ति, क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए। हम पूछना चाह रहे आरएसएस से, बीजेपी से, 26 भारत के नागरिकों की जान की कीमत क्या है, बताओ हमको। जिस पाकिस्तान से आए हुए उन जालिम टेररिस्टों ने उनको सिर्फ इसलिए गोली मारी कि हिंदू थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है बायलैटरल है ना, वो जब हम पानी रोक दिए तो खेल कैसा खेल रहे। तो इस मैच के बाद सबसे बड़ी तस्वीर तो ये होगी कि पाकिस्तान के पास वापस पैसा होगा, पाकिस्तान वापस से खड़ा होगा, पाकिस्तान के उन जो ठिकाने हम ऑपरेशन सिंदूर के समय तोड़े गए थे वो वापस बनेंगे। सबसे बड़ा तस्वीर ये होगी, और ये सबसे बड़ा तमाचा होगा उन 26 हमले को जो पाकिस्तान देगा कि लो तुमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, लो फिर से तुम लोग आ रहे, तुम्हारे लोग आके मैच खेले, हम वापस पावरफुल बन गए, हम वापस टेररिज्म खड़ा करेंगे और कल को फिर दूसरा पहलगाम करेंगे। ये होगा बदलाव। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि आपको इस बारे में क्या लगता है, क्या आप ये मैच देखने वाले हैं या फिर नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।